लेना पड़ा। भक्तों के पास धन की कमी रहती है, समय पर कर्ज नहीं चुका पाए। सेठ ने कई बार तकाजा किया, भाई मेरा रुपया चुकाओ, पर रुपया नहीं बन पाया। इसलिए श्री गोपाल भट्ट जी ने कहा, भैया मेरे पास तो रुपया है नहीं, जब राधा रमन लाल जी चाहेंगे तो तुम्हारा कर्जा अवश्य ही चुका दूंगा। पर सेठ ने 6 महीने देखा, 12 महीने देखा, बार बार तकाजा करने पर भी एक ही उत्तर मिलता, भैया पैसे तो है नहीं, जब राधा रमन लाल जी चाहेंगे तो ये कर्जा चुकेगा। सेठ ने विचार किया कि ये बाबा जी तुमको पैसे देने का विचार नहीं है ऐसा लग रहा है, तो अब मैं ऐसा करूंगा कि कल सुबह इनके घर पुलिस को लेकर जाऊंगा और फिर रुपया वसूल करके ही रहूंगा। उधर ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी ने सोचा, मेरा भक्त गोपाल भट्ट तो सुबह सुबह मेरी सेवा पूजा में और भोग राग में लगा रहता है, ये सेठ उस समय जाएगा तो मेरे भक्त के आनंद में बाधा पड़ेगी। अतः उस दिन शाम को ही ठाकुर जी ने गोपाल भट्ट जी का रूप धारण किया और सेठ जी को शाम को ही जाकर के पूरा रुपया भुगतान कर दिया। संयोग से उस दिन किसी भक्त ने श्री भट्ट जी को और बहुत सा धन दिया, कहा महाराज मेरी दुकान में इस वर्ष बहुत अधिक मुनाफा हुआ है, इसीलिए ये धन आपकी भेंट करता हूँ। भट्ट जी ने सोचा, अच्छा आज श्री राधा रमन लाल जी ने धन भेज दिया है तो कल प्रातःकाल जाकर सेठ जी का खर्चा चुकता कर दूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री भट्ट जी सेठ जी के घर पहुंचे और देरी के लिए क्षमा मांगने लगे और कहा कि ये धन है, तो वो जो रुपयों की गठरी थी उनके सामने रख दी, आपका जितना कर्जा हो ले लीजिए। सेठ जी बोले, अरे भट्ट जी कल शाम को ही तो आपने आकर पूरा कर्जा चुकता कर दिया था, आज फिर क्यों आए? अब तो गोपाल भट्ट जी समझ गए, ये तो मेरे राधा रमन लाल जी की लीला है। उनके नेत्रों में प्रभु की कृपा को देख करके आंसू आ गए। वे बोल उठे, ये गोविंद मैंने आपको कभी देखा तो नहीं, पर ये सोचकर हर्ष से भर जाता हूँ कि आपकी दृष्टि हर समय मुझ पर रहती है। ये वृंदावन की सच्ची घटना है। तो कालूराम जी के बच्चे लोग अब देश का झंडा लहरा रहे हैं, तो आज 26 जनवरी है इसलिए बच्चे उत्साह में। और वैसे आज बसंत पंचमी भी है, तो कालूराम जी के एक बच्चे ने तो पीले कपड़े पहन रखे हैं, तो बसंत पंचमी को पीले कपड़ों का महत्व है। और हमारे संतोष भाई ने भी पीली साड़ी पहन रखी। तो आज बसंत पंचमी का उत्सव जो है वो विशेषता से मनाया जाता है। तो बच्चों को प्रसन्न करने के लिए मैंने ये बातें आपके सामने रख दी। अपनी बसंत पंचमी तो भाई वो है कि भगवान है, उनके साथ हमारा प्रेम प्रकट हो जाए, यही हम लोगों की बसंत पंचमी है। तो हमारे पास संतों ने ऐसी ऐसी बातें रख छोड़ी है जिनसे मनुष्य को तत्काल ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती।
तो ऐसी बातें ठाकुर जी भेजते हैं। हम उन बातों पर अगर थोड़ा सा गंभीर हो जाएं तो हमारे सदा सदा के लिए ये इस जीवन का सारा दुख मिट सकता है। वैसी बातों में से कुछ बातें स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कही है, तो मैं देवकी जी को अनुरोध करता हूँ, उनको को सुना देता हूँ, फिर वो इस विषय में हमको कुछ बताएं। आज हमारे कुछ बच्चे भी आए हैं छुट्टी के कारण से, जो दिनों से हमारी गुड्डू है छोटी बच्ची रेखा के साथ वो भी आई, और भी छोटे बच्चे हैं शिव के साथ भी है। और बच्चों के आने से मुझे काफी अच्छा लगता है। उसका कारण है कि बच्चों के जीवन पर इन बातों का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। हम लोगों के तो माथे में कई कचरे भरे हुए हैं इसलिए नहीं पड़ता है, लेकिन विशेष नहीं पड़ता, लेकिन इनके पड़ता है। अब मैंने देवकी जी को कोष बना दिया है, तो अब देवकी जी कुछ सुनाएंगे। नारायण नारायण नारायण। शरणानंद जी महाराज जब वचन सुनाएंगे। हाँ जी सुनाइए। नारायण नारायण। प्रवृत्ति के आदि और अंत में सहज निवृत्ति, यानी कि मूक सत्संग स्वतः होता है। असमर्था का एकमात्र कारण प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग तथा अहंकीर्ति ही है। हाँ, अब ये जैसे आज भी एक बहन का मैसेज आया था मेरे पास, और एक बहन जी ने मुझसे फोन से बात करके कहा था कि मूक सत्संग थोड़ी देर के लिए होता है, फिर तो ऐसा लगता है कि बस वो विचार ही विचार आते रहते हैं, तो क्या करें। लेकिन ये शरणानंद जी महाराज के वचनों पर हम गंभीरता से सोचते नहीं, इसलिए ये बात होती है। अभी जैसे एक वाक्य देवकी जी ने बोला है कि प्रत्येक कार्य के अंत में मूक सत्संग स्वतः होता है। प्रत्येक कार्य के आदि और अंत में विश्राम स्वतः ही होता है, पर हमारी दृष्टि उस विश्राम पर नहीं रहती, क्योंकि हम ज्यादा आसक्त हैं उस कर्म में और उस कर्म के फल में। जैसे मैंने कल ये कहा था कि भाई कोई धन कमा है तो उसका प्रत्येक कार्य ऐसा होता है कि धन का नुकसान ना हो जाए और धन किसी तरह बढ़ता रहे। तो जब धन कमाने के उद्देश्य से मनुष्य इतना सावधान हो जाता है कि धन का जिसमें नुकसान होता हो ऐसे काम नहीं करता, ऐसी बात भी नहीं करता, और धन बढ़े ऐसी चेष्टा करता है। तो हम तो एक ऐसे धन के अनुसंधान में लगे हैं कि जिसके समान कोई धन है ही नहीं। तो फिर हमारी दृष्टि है वो सांसारिक पदार्थों पे, सांसारिक पदार्थों के भोग और संग्रह पर रहती है। ये क्यों होता है? इसका अर्थ है कि हमने अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित नहीं किया, बस सुन करके और मूक सत्संग कर रहे बैठ गए। भाई वास्तव में पहले तो लक्ष्य बनना है ना, कि भाई हमें वो काम नहीं करना है जिससे साधन में कोई नुकसान हो, अर्थात असाधन नहीं करना है। जिसको हम जानते हैं कि ये करना ठीक नहीं है उसको नहीं करना है,
यहाँ से साधन शुरू हो गया। इस पर ध्यान अगर नहीं देंगे तो सत्संग करते हुए भी लाभ प्रतीत नहीं होगा। लाभ तो होगा पर हमें उसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन असाधन का त्याग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है साधक के जीवन। जब तक असाधन रहेगा तब तक तो वास्तव में तो साधक संज्ञा भी नहीं। और शना जी महाराज तो वहां तक भी उसको साधक मानने को तैयार है कि साधन करता है और पुराने स्वभाव से असाधन भी होता है, लेकिन असाधन होने से वो बहुत दुखी हो जाता है। उसको भी शना जी महाराज साधक मानते हैं। ये असाधन करना नहीं चाहता, लेकिन स्वभाव असाधन होने से वो अत्यंत व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। वो भी साधक है। तो उतना तो हम कर ही सकते हैं कि भाई हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पहले बढ़ाएं कि हमें तो परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है, अथवा हमें ऐसा जीवन प्राप्त करना है जिसमें दुख का लेश भी ना हो, अथवा हमें अपने स्वरूप का अनुभव करना है। तीनों ही बातें हम अपने जीवन में लक्ष्य बना सकते। असाधन कभी नहीं करना, ये लक्ष्य बनाने से ये तीनों चीजें सरल हो जाती। तो चाहे तो दुख रहित जीवन का लक्ष्य बना लें, और चाहे सत और असत का विवेक करके और अपने स्वरूप का अनुभव कर लें, और चाहे परमात्मा को अपना मान करके उनकी शरण हो जाए। लेकिन इन तीनों में ही असाधन के त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता। तो बहुत से लोग पूछते हैं, हम तो शास्त्र पढ़े हुए नहीं है, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, ये हमको पता नहीं है। उनके लिए ये बात कही जाती है कि बहुत ही सरल कर दिया संतों ने हमारे लिए, जो तुम गलत समझते हो वो मत करो, बस यहाँ से शुरू करो। कोई जरूरत नहीं है कि आपको शास्त्रों का कितना ज्ञान है। आप तो जिसको खुद गलत समझते हैं उसका त्याग करो, बस इतनी जिम्मेवारी आप। अब इसमें तो कोई शास्त्र की जरूरत नहीं। तो तब जाकर के वो मूक सत्संग में जो विचारों की आंधी आती है ना, वो रुक जाएगी। तो नए विचारों की आंधी आएगी नहीं, पुराने विचार सोते ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, तो मूक सत्संग सिद्ध हो जाएगा। अब ये बात है कि सही प्रवृत्ति के ही अंत में और आदि में मूक सत्संग होता है। निषिद्ध प्रवृत्ति के आदि अंत में विश्राम नहीं मिलता, मूक सत्संग नहीं होता। सही प्रवृत्ति के ही आदि और अंत में विश्राम अर्थात मूक सत्संग होता है। अब एक बार वो दोनों वाक्य फिर पढ़ लीजिए। प्रकृति के प्रवृत्ति के आदि और अंत में सहज निवृत्ति पूर्वक मूक सत्संग स्वतः होता है। असमर्थता का एकमात्र कारण प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग तथा अहंकीर्ति ही है। हाँ, ये है असाधन। प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग है, इसी का नाम असाधन है। हाँ। जैसे हमारे पास धन आया तो हमने उस धन का प्रयोग किया, या तो किसी के नुकसान में या अपने भोग करने की प्रवृत्ति में, तो ये असाधन हुआ। भाई धन के द्वारा किसी का नुकसान किया तो असाधन हो गया, और उस धन के द्वारा सेवा की जगह भोग किया तो भी असाधन हो गया। अच्छा, और जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तब भी अहंकृति के कारण ही पहुंचाते हैं। मैं ऐसा हूँ, ये वैसा है, मैं अभी देख लूंगा ये इसको। तो
अहंकृति के कारण से नुकसान पहुंचाए किसी को, और अहंकृति के कारण में मुझे ये भोगना है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगना है। तो अहंकृति ही मुख्य इसमें, यानी एक तो वो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति है कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, और दूसरा ये है जो पाप वाली प्रवृत्ति को करने में अहंकार ही तो मुख्य कारण है कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं इसको दिखाता हूँ मजा। तो वो अहंकृति नहीं तो आपको पाप करने को उकसाया, और दूसरा कि आपकी वो जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति आप जानते हैं ये ठीक नहीं है, फिर भी आप करते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको हमें अपने जीवन से निकालना कि भाई मैं जानी हुई बुराई नहीं करूं। चंद्रजी महाराज का सूत्र है, जानी हुई बुराई करूंगा नहीं, की हुई बुराई दोहराऊंगा। ये सूत्र है, इससे मनुष्य असाधन रहित हो जाता है। जब असाधन नहीं होता तो साधन स्वतः होता है। एक तो साधन किया जाता है बलपूर्वक, और एक साधन स्वतः होता है। तो आप बताइए कौन सा श्रेष्ठ है? देवकी जी बताइए। स्वतः होता वही साधन है। हाँ, एक तो साधन बलपूर्वक किया जाता है और एक साधन स्वतः होता है। तो बलपूर्वक वो साधन किया जाता है जिसके जीवन में साथ में असाधन भी है। भाई मैं लोगों का हक मारता हूँ, किसी तरह धन इकट्ठा करता हूँ और फिर दान करता हूँ। तो आप सोचिए कि मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, तो फिर सोचता हूं कि इतना पाप से कमाया तो थोड़ा दान कर दो। भगवान के यहाँ पोल नहीं है। वो आप जैसे कहा करते हैं, नहरन की चोरी करे करे सुई को दान, छत पर चढ़ कर देखने लगे कदाची विमान, वो विमान कभी नहीं आएगा। क्योंकि एक तरफ जीवन में असाधन है, असाधन के साथ साथ किया हुआ साधन है। शरणानंद जी महाराज तो बहुत कड़ी बात कहती है, असाधन के साथ साथ किया हुआ साधन साधक के जीवन में अभिमान ही बढ़ाता है। अब बताइए, साधन करते तो हैं परमात्मा की प्राप्ति, आत्मज्ञान अथवा परमात्मा प्रेम के लिए, और ये कह रहे हैं कि असाधन के साथ साथ किया हुआ साधन साधक के जीवन में अभिमान ही बढ़ाता है। तो अभिमान तो सारे असाधनों की जड़ है। तो बताइए कितना नुकसान हुआ। अच्छा, ये प्रैक्टिकल बात भी है। उन्होंने जो सूत्र कहा है ना, ये हमारे जीवन में देखने को भी मिलता है। आप देखिए कि जो आदमी दान पुण्य करता है, उसी आदमी के मन में अभिमान आता है कि जो लोगों का हक भी मारता है, यानी असाधन भी करता है और साथ में दान भी करता है। उसको अभिमान होता है वो मैं कितना बड़ा दानी। वो पहले तो लोगों में बताता है मैंने इतना दान किया, फिर वो अखबारों में निकलवाता है मैंने इतना दान किया, अपना फोटो छपवाता है, उसके नीचे ये महादानी है अथवा भामाशाह है, इस तरह की बातें लिखवाते। तो ये क्या है? असाधन के साथ किया हुआ साधन अभिमान तो बढ़ा रहा है, और क्या कर रहा है। तो हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले हम असाधन का त्याग करें। इसका कोई भाई ये अर्थ ना ले कि भाई आज हम दान करना बंद कर, उल्टा अर्थ मत लेना। भाई दान करते हो वो छोड़ने को कौन बोल रहा है? बोला तो ये जा रहा है कि किसी का हक नहीं मारना। असाधन के त्याग की बात बोली जा रही है। अब वो इसका उल्टा अर्थ ये होता है कि आज सत्संग में कहा था कि असाधन के साथ साथ किया हुआ साधन है, अभिमान बढ़ाता है, इसलिए अब जो है हम दान नहीं करेंगे। ये अर्थ नहीं है इसका। अर्थ ये है कि हक नहीं मारेंगे किसी का, दान नहीं छोड़ना, दान तो करना ही।
नंद जी महाराज तो बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए वो थोड़ी कड़ी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो दान है ना, ये तो जो चोरी की है उसका टैक्स है। ये आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। जो मान लो किसी की चोरी की तो उसको वापस लौटा दिया, तो इसमें आपने क्या बड़ा किया? तो सही अर्थ में असाधन का त्याग बहुत बड़ा है। तो आज आप और हम ये इस बात का जीवन में निर्णय लें, मैं भी और आप, कि भाई जाना हुआ साधन नहीं, जिसको हम जानते हैं ये गलत है। जानी हुई भूल का त्याग और की हुई भूल को फिर न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो है जाना हुआ जो जानी हुई भूल है वो ना रहे। अपना कोशिश तो करना ही है, स्वभाववश होती है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते। सरल विश्वास पूर्वक इसलिए कहा कि हम लोग देखते हैं ये सामने फोटो है, इसके सामने हाथ जोड़ रहे, फोटो नहीं है, साक्षात भगवान ही है। ये है सरल विश्वास पूर्वक। आप देखो कितना सरल विश्वास था जो कर्माबाई जात की थी, कितना सरल विश्वास कि भगवान है, ये भोजन करेंगे, ये भोजन करेंगे तभी मैं भोजन करूं। ये सरल विश्वास है। हम लोग क्या है, भगवान की तस्वीर है यही समझते हैं, भगवान की तस्वीर है इसके सामने कह देते हैं। अरे वो तस्वीर नहीं है, वो साक्षात परमात्मा ही। इतने सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करते। जो ये आपको आपके पास छोटा घर में मंदिर है, उसमें जो छोटा से भगवान का विग्रह है ना, उसको मूर्ति समझ करके जो हम करते हैं, ये कमी है। मूर्ति नहीं है वो तो प्रतीक है। वहां पर प्रतीक उसका ही होता है कि जो साक्षात होते हैं। जैसे आपका फोटो है, तो आपका फोटो है, आप हैं तभी तो फोटो है। आप बताइए, नहीं तो क्या फोटो है? फोटो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें हम आप को देखते हैं। ऐसे साक्षात ठाकुर जी हमारे सामने। तो सरल विश्वास को प्रार्थना करना मतलब हम भगवान से ही प्रार्थना करते, ये है मतलब। और सनातन महाराज के जो 11 नियम है, उनमें ये नियम है कि वही भूल को फिर न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तो आज की जो बात है सनातन महाराज की, उसमें ये मूल बात है, जो पहला नियम है ना, आत्मनिरीक्षण। हाँ, ये एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। हाँ बिल्कुल। आत्मनिरीक्षण जो है ये मेडिटेशन की नींव है, नींव। हाँ, कैसे कि हम दूसरों के तो दोष देखते हैं, अपने दोष दिखाई नहीं देते। अपने दोषों को देखना, अपने दोषों को देखना, इसी का नाम आत्मनिरीक्षण। हाँ, कि भाई मेरे को गुस्सा आता है, मैं झूठ बोल जाता हूँ कभी कभी, तो ये अपने दोष हैं। तो इन दोषों को मिटाना, ये पहला कदम है। इसलिए इन्होंने इसको सबसे पहले रखा। तो ये आज जो आपने वाक्य कहा है, इसमें भी यही बात मुख्य रूप से कही है कि प्रत्येक प्रवृत्ति के आदि और अंत में मोक्ष स्वतः होता है। पर स्वतः नहीं होने में दो बातें बताई, एक तो अहंकार की और एक न करने लायक कार्य करना।
तो इसमें फिर मुख सत्संग नहीं होगा। आप बताइए, दूसरा वाक्य पढ़ के बताइए। असमर्थता का एकमात्र कारण हाँ, प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग होना, योग दुरुपयोग तथा अहंकीर्ति है। हाँ, तो प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग का मतलब असाधन ही है ये। ऐसा नहीं भाई हमारे पास धन है, ये सामर्थ्य है। हमारे पास बुद्धि है, ये सामर्थ्य है। हमारे पास शारीरिक बल है, ये सामर्थ्य है। उसका हम दुरुपयोग करें, अर्थात धन के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाएं, बल के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाएं, विद्या के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाएं। तो ये प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग का मतलब असाधन। तो असाधन और अहंकृति ये दोनों मुख सत्संग के न होने में कारण। तो सबसे पहली बात है कि जीवन में से असाधन का त्याग करना, ये साधक होने का ये पहला लक्षण है। जब तक जीवन में असाधन रहता है तब तक बलपूर्वक साधन करते रहते। तो आज हम सभी ये निर्णय करें कि वे असाधन करें। तो बस आज से हमारा ये समझो कि जीवन का लक्ष्य है, उसकी तरफ हमारी प्रगति हो गई। स्वामी जी महाराज तो कहा करते हैं कि विधियात्मक साधन से भी निषेधात्मक साधन तेज है। विधियात्मक साधन क्या है? भाई माला फेरेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, दान देंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, ये सब विधियात्मक साधन। और झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, किसी हाथ नहीं छीनेंगे, ये निषेधात्मक साधन। तो निषेधात्मक साधन है, अगर कोई आदमी अपने जीवन में से बुराई को निकाल दे तो उसको भलाई करनी नहीं पड़ती, स्वतः ही होती। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य जीवन है, ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। साधन का धाम कैसे है? क्या साधन का त्याग इसी जीवन में हो सकता है? कुत्ता गधा घोड़ा साधन का त्याग कर सकता है क्या? तो समय हो गया, इसलिए हम सब लोग थोड़ी देर के लिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। विचार रहित अवस्था।